के खुदा के हुजूर जिस दिन पहुंच गई, तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ चेंज होगा, हर तरफ बेदारी होगी, हर तरफ तब्दीली आएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा उनके लिए दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई बिना किसी चाबी के। और मैं बताना चाहता हूँ, दुआ एक ऐसी चाबी है, उस ताले में जितनी मर्जी तुम उसकी सिक्योरिटी कर लो, दुआ हर ताले को खोल देती है। हालेलुया। मैंने कहा दुआ हर ताले को खोल देती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये वो कांट थी जो पैरों को लगाते थे, जो टांगों को लगाते थे, और इनको लगाकर ताले के साथ लॉक किया जाता था और इनकी चाबियां होती थी। लेकिन दुआ ने उन सब तालों को, उन सब कांटों को खोल दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक गांठ खोल दी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपको दुआ करनी आज के बाद रात को। हालेलुया। जितनी माएं, जितने फादर हैं, वो सब एक मन बना लो कि हमने रात को उठ के दुआ करनी है। आमीन। रात को जब भी आज के बाद होश आए तो कंबल को और दबा के नहीं लेना, बल्कि उठना है, उठकर प्रेयर करनी है। उसी कंबल को अपने ऊपर लो, उसी जो भी आप जिस में भी आप सोते हो वहीं पे बैठो, दुआ करो, दाऊद की तरह याद करो, खुदावंद मैं दाऊद की तरह तुझे बिस्तर पर याद करता हूं, ध्यान करता हूं। आमीन। और देखना कैसे चरवाहे से तुम बादशाह के तख्त पर जाओगे, ये पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक और मकाम पे लिखा है, खुदा कहता है मैं तुझे उम्रा के साथ बिठाऊंगा। आमीन। अब सारे बादशाह बन जाएंगे तो बादशाह के नाल कौन बनेगा? है जी, वो वजीर होंगे, उन्होंने नाल कौन बनेगा? तो इसलिए लिखा है कि मैं तुझे उम्रा के साथ बिठाऊंगा। यानी खुदा कहता है कि तेरी जो बैठक होगी ना, वो भी अमीरों के साथ होगी, जो दुनिया के अमीर तेरी लोगों के साथ बैठना। खुदा कहता है मैं तुझे उनके साथ ऐसे फेस टू फेस बिठाऊंगा। एक ही टेबल होगा, सामने होगा, उसके सामने तू होगा। हालेलुया। ये किनको खुदा कर रहा है? ये खुदा किनको कह रहा है? ये दुआ करने वालों को, ये ईमानदारों को, ये खुदा आपको कह रहा है। हालेलुया। खुदा, मैंने कहा, खुदा कहता है मैं ये तुझे कह रहा हूं कि मैं तुझे दुनिया के उम्र के साथ बिठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो सिर्फ मैंने देखा लोग इतने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि कोई बड़ा अमीर आदमी ना, उसके जैसा कोई सूट पहन के ना, वो कभी उसको ऐसे दूर से 40 फुट दूरी पे भी नहीं देखा था, लेकिन उसके जैसा सूट पा के बड़ा वो है, समझते मैं वही हूं। आप समझ रहे? क्यों जी? जो मतलब जो थोड़े से मतलब जो स्पेशल कपड़े पहनते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो स्पेशल बूट सूट खरीद कर बड़ी ब्रांड से खरीदते हैं, वो बड़ी जल्दी समझ रहे हैं कि वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि मैं भी वही हूं। लेकिन खुदा कहता है मैं तुझे उनके साथ बिठाऊंगा। हालेलुया। बात समझ रहे? खुदा, तुम उसके जैसा सूट पहन रहे हो और खुदा कहता है मैं तुझे उसके सामने साथ बिठाऊंगा। हालेलुया। तुम उसके जैसा सिर्फ सूट पहन के खुश हो रहे हो, खुदा कहता है मैं तेरे उधर नाल बिठाऊंगा। आमीन। पर क्या करना है? सारी रात क्या करनी है? अब देखो, हर कोई सारी रात दुआ नहीं कर सकता। एक पहर दो पहर लाजमी प्रेयर करनी है। और मैं कलीसिया को कहूंगा, एक पहर डिसाइड कर लो कि तुमने या तो रात के आखिरी, अब जो माएं है ना, ये कर सकती है आखिरी प्रेयर में, आखिरी जो पहर ना सुबह वाला, उसमें आप उठो 3 बजे 4 बजे उठो, 2 घंटे प्रेयर करो, उसके बाद अपने सारे काम करो। देखना तुम्हारे आटे में, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे हस्बैंड, सब हर तरफ बेदारी, हर तरफ सब कुछ तुम्हें सब ठीक नजर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। तुम्हारा किचन भी ब्लेस होगा, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज ब्लेस होगी, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? रात को उठ के प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह का प्रेयर कर रहे थे।
यीशु मसीह सारी रात दुआ करते थे, लेकिन हमने जो सिर्फ हवाला पढ़ा है वो सिर्फ कौन सा था? वो हमने चौथे पैर में यीशु ने प्रेयर खत्म कर दी है। अब मत्ती की अंजील उसका 24 बाब निकालेंगे। जो रात को सो जाते हैं और सारी रात सोते हैं, उनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं जी। मुकद्दस मत्ती उसका 24 उसकी 5 और 6 जी लिखा है। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ओंगने लगी और नहीं निकाला, 5वीं और 6ठी और 25 इसलिए सारे परेशान हो गए। 25 उसकी 5 और 6 में लिखा है। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ओंगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि दुल्हा देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को। एक और मुकाम पे लिखा है कि वो किसकी मानिद आएगा? चोर की। चोर कब आता है? रात को। और यहाँ पे दूल्हा किस वक्त आ रहे हैं? और हम रात को क्या करते हैं? सोते हैं। तो हम सोते ही रह जाएंगे, वो दूल्हा आएगा, वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर? सोएंगे। है जी। तो बड़ा अच्छा मुझे याद है, खुदा के खादिम बड़े अच्छे खादिम थे। मुझे मेरा ईमान है कि जब यहाँ से स्वर्ग जाएंगे ना तो हम उनसे मिलेंगे। आमीन। और उस खादिम का नाम है पास्टर इमैनुअल। वो रात को क्रिसमस की जो 24 की नाइट होती थी ना, सोने नहीं देते थे किसी को, वो जगाते थे चाक। वो उनके हाथ में एक छड़ी होती थी। मैं उनको जब उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उनके चर्च जाया करता था। लेकिन बताने का मकसद यह है कि वो जगाते थे, उठ जाओ उठ जाओ और उठ जाओ, और लोग उठते थे, फिर किसी को सोने नहीं देते। और मैं जब उनको याद करता हूँ, मैंने कहा बड़ी एक कुर्बानी थी उनकी। उनको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, भाई सब ऐसे हैं वैसे हैं, पर मुझे इतना पता है कि वो स्वर्ग में है जैसे कैसे थे। आमीन। बताने का मतलब यह है कि वो खुद तो जागते थे, साथ में लोगों को भी जगाते थे। यहाँ पे लिखा है कि सब सो गई, दुल्हा आया। लेकिन जब दुल्हा आया तो धूम मच गई, और उस धूम के मचने से, उसके शोर शराबे से, क्योंकि जब यीशु आएगा तो एक शोर होगा, एक बहुत बड़ा शोर होगा। लेकिन उस शोर में भी कई सोए रहेंगे। अब पिछले दिनों लोगों ने शोर किया, दरवाजे खटखटाए, कितने लोग उठे हैं जी? कितने लोगों ने शोर सुनकर कि मसीहा आया है, क्या क्या बड़े गीत गाए लोगों ने, जागो जागो मसीह के प्यारे हो, है जी। लेकिन मसीह के प्यारे सोए हुए तो ही जान के कितना को गीत गाएंगे, कितना गीत गाएंगे, कितना शोर करेंगे, कितना दरवाजा खटखटाएंगे। एंड इन्होंने चले बंदे ने बिस्तरा नहीं छड़ना, लेकिन उन्होंने अंदर ही तुसा जाना ही जाना, तुसा जाना मैं नहीं जाना। लेकिन वो जगाने आए थे, लेकिन कोई जागा, तुम जागे लेकिन उठे नहीं। हमारे नाना जी कहते थे कि तो मतलब सुते में ते जगा ले जाए, ते जागदे नु नहीं जगाया जाता है नहीं। सुते में ते ठालोगे लेकिन जागदे नु कहीं ठाओगे। तो सो कहने का मतलब है कि वो जाग तो गया है, लेकिन वो जागा नहीं। जागता तो वो बाहर आता और उसे वेलकम करता। जीसस क्राइस्ट लेकर आए थे, उसको वेलकम करता, और सारी रात उठ के उसको दुआ में बैठता, प्रेयर में बैठता, और जब फिर कोई आता तो उसको वेलकम करता। मेरे ख्याल से मैं कुछ तीसरी चौथी दफा सारी चर्च को बता चुका हूं कि कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपने जब भी टीम आपके घर है उसे वेलकम करना है। आमीन। क्योंकि वो तुम्हें आधी रात तुम्हारे घर में आते हैं। आमीन। उस पैसे का वो क्या करते हैं ये वो जाने, लेकिन तुम्हें वो यीशु की खुशखबरी देकर आए। आमीन। हालेलुया। ये उनका अपना फेल है, वो क्या कर रहे हैं पैसे के साथ। आमीन।
लेकिन तुमने आधी रात को क्या किया? लिखा आधी रात को यीशु मसीह आएंगे, रात को वो लिखा वो चोर की मानी देगा, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा, और तुम स्वयं तुम खराटे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई एक पहर सेट कर लो कि मैंने सारी जिंदगी इसी पहर में प्रेयर करनी है, वो तुम्हें जागने के लिए तुम्हें टाइम भी देगा, तुम्हें इस्तेमाल के लिए वक्त भी देगा। आमीन। जैसे ये 10 थी, 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद, 10 की 10 सोई हुई हैं। इसका मतलब कि किसी की आधी तैयारी, किसी की पूरी तैयारी थी, और जिनकी पूरी तैयारी थी वो उसके साथ गई थी। आमीन। अब हर रोज तो आप हर सारी नाइट प्रेयर नहीं कर सकते, इसलिए करो कि एक पहर, या तो बीच वाला, या शुरू वाला, या एंड वाला, एक पहर लाजमी आपने। एक पहर का मतलब